जितने ही बच्चे क्लास 11th में हैं और इनकी जो है मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई है तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो सारी की सारी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपसे को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पर से आप उस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करके सारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी आप इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को भी सॉल्व करते चलेंगे और आपको जो स्कूल से सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड होगी उसमें से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर उनके भी क्वेश्चंस आप कवर करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो फिर आप यूट्यूब पर उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे के सामने लिखा है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो फंक्शन है वो एक्स क्यूब के बराबर है और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले F5 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो F5 यहाँ पर हमने एक्स की जगह पे 5 पुट कर दिया, तो फिर ये आ गया हमारा 5 का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब होता है आपका 125। अब यहाँ पर आपको F1 की वैल्यू चाहिए, तो फिर हम अब यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब यानी कि 1। तो अब आपको ऊपर पता लग गया होगा, ये हो गया आपका 125 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 हो गया आपका 4। ऊपर हो गया आपका 124 डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड करते हैं, 3 बार में आता है आपका 12 और 4 आता है आपका 1 बार में। 31 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे को गिवन है, यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है, तो फिर यहाँ पर आपको ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को और सच डैट एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपको एफ ऑफ 2x की सबसे पहले वैल्यू निकालनी होगी। इसकी वैल्यू यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, एक्स की यहाँ पे 2x पुट कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स एज इट इज यही वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1। अब यहाँ पर से इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 3 टू जा 6x प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1। एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और माइनस का 6x और प्लस का 3x इधर आके ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x। 1 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 यानी कि बचेगा आपका 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से 3x आपको दिख रहा होगा कॉमन आ रहा है और यहाँ पर बचा आपका x और यहाँ पर बचा आपका 1। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 0 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी आपकी 1। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया था कि x बिलोंग्स टू रियल। तो यहाँ पर आपकी x की दो वैल्यूज होंगी, एक होगी 0 और एक होगी 1। थर्ड क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है डोमेन फाइंड करनी है इस वाले फंक्शन की। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, यानी कि ये वाली वैल्यू जब कभी भी आपकी 0 हो जाएगी तो फिर ये वाला जो आपका फंक्शन है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर ये आपका 0 हो गया तो फिर ये वाला जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये 0 ना बन सके। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रख के देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर जो है 0 होता है और वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे और बाकी सारे के सारे रियल नंबर को यहाँ पर हम उन सभी को यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से आपका कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बच गया आपका x माइनस 3 और यहाँ पर हो गया आपका माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 इजिकल टू 0। एक फैक्टर आ गया x माइनस 2, एक दूसरा आ गया x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई 2 और 3, यानी कि जब आप यहाँ पर x की वैल्यू को 2 और 3 पुट करोगे तो फिर यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है ये आपका नॉट डिफाइन आएगा। तो यहाँ पर आप इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सपेक्ट 2 एंड 3। तो ये आपकी यहाँ पर डोमेन होगी, सारे सारे रियल नंबर वैलिड है पर जब उसमें से 2 और 3 को हटा दिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 10a के इक्वल a बाय a प्लस 1 गिवन है और 10b के इक्वल 1 बाय 2a प्लस में 1 और यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a प्लस b की। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा वो स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है a प्लस बी।
और यहाँ पर आपको क्या करना है, tan ले लेना है, tan a प्लस बी। अब इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, ये होता है आपका tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय tan b होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पर आपको tan a और tan b की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ये होगी tan a की वैल्यू और ये होगी tan b की वैल्यू। अब यहाँ पर आपको सारा का सारा डेटा पुट कर देना है, tan a प्लस b की वैल्यू हमें यहाँ पर से फाइंड करनी है। ये हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका a बाय a प्लस वन प्लस में 1 बाय 2a प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस a बाय a प्लस वन इंटू 1 बाय 2a प्लस में 1। अब आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस में a और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, नहीं प्लस में हो जाएगा आपका a प्लस में 1 और अपॉन में होगा आपका 2a प्लस में 1 और मल्टीप्लाई बाय a प्लस में 1 और नीचे हो जाएगा आपका a अपॉन में 2a प्लस में 1 a प्लस में 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये हो गया आपका a प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस में 1 और ये माइनस में और वोल अपॉन में 2a प्लस में 1 और a प्लस में 1, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू में बचा है आपका tan a प्लस में b। अब यहाँ पर जो है ऊपर बच जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 1 और नीचे बच गया आपका, इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस में ये हो गया आपका 2a और ये a, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3a में से a गया तो बचा आपका 2a प्लस में 1, इस वाली वैल्यू से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है tan a प्लस b, ये आ गया आपका tan पाई बाय 4 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 और a प्लस बी आपके कितने कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई बाय 4 के बराबर और पाई बाय 4 आप 45 डिग्री को कहते हो। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जो है 20 CR इज इक्वल टू 20 CR माइनस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 CR। तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है वो आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आपकी सी वाली टर्म एक दूसरे के इक्वल होती है और यहाँ पर ये वाली जो ऊपर वाली जो आपकी ये टर्म है ये एक दूसरे के इक्वल होती है, तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पर जो बेस में ये जो वाली आपकी वैल्यू लिखी है ना, इन दोनों का जो सम होता है r प्लस आर माइनस 10, ये होता है आपका 20 के बराबर, यानी कि जो कोई सी भी आपकी यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी तो यहाँ पर इसका सम कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2r माइनस 10 इज इक्वल टू 20, 2r की वैल्यू आ गई 30, r की वैल्यू 15, r की वैल्यू आपको 15 मिल गई, यहाँ पर पुट कर दें 18 CR आपकी यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी, r की वैल्यू 15। अब यहाँ पर ऊपर हो जाएगा आपका 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस 5 3 फैक्टोरियल इंटू में 15 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 18 को थोड़ा सा हम ओपन करके लिखते हैं, यह जाएगा आपका 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल वाली वैल्यू कट जाएगी, ये हो गया आपका 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की आपकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 2 यानी कि 6, 6 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पर 17 3 जा होता है आपका 51 इंटू 16 मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 51 यानी कि 6 1 और ये 816 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन गिवन है, आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी आपकी सेम वैल्यू है n और n, यहाँ पे भी सेम वैल्यू थी 20 और 20, तो हमने यहाँ पर इन दोनों का एडिशन कर दिया, जिसमें जो बेस की वैल्यू थी इसमें भी हम ऐड कर देंगे इन दोनों के बेस को, 20 प्लस 13 इज इक्वल टू n, यहाँ पर n की वैल्यू मिल जाएगी 25 के इक्वल और यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25cn, तो ये हो जाएगा आपका 25c, n की वैल्यू 25 और आपको ये पता ही होगा जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, नहीं पता तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपको 25 फैक्टोरियल अपॉन में 25 माइनस 25 0 फैक्टोरियल और ये हो गया आपका 25 फैक्टोरियल, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1
1/1 यानी कि 1। 1 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 7th क्वेश्चन है एज इट इज पिछले वाले 2 क्वेश्चन के ऊपर ये वाला न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दोनों वैल्यूज जो है आपकी सेम है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो आएगा आपका इसके सम के बराबर। तो ये आएगा आपका r-6 प्लस 3r प्लस में 1। इन दोनों को ऐड करना है और इसके बराबर रख देना है 43 के बराबर। ये हो गया आपका 4r माइनस में 5 इज इक्वल टू 43। और 4r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। r की वैल्यू 48/4 यानी कि 12 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये होगी आपकी r की वैल्यू। 8th क्वेश्चन आपका लिमिट का रहेगा। यहाँ पर जो है आपको बोला गया लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो इसको हम ऊपर से रैशनलाइज करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इससे होगा क्या कि आपकी जो वाली टर्म है ये क्या बन जाएगी, ऊपर बन जाएगा आपका, इन दोनों को काटेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस एक्स। और लिमिट कितनी है एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जब कभी भी आपकी साइन एक्स बाय एक्स वाली फॉर्म होती है तो फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 1 के बराबर। और इस पे स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर यानी कि 1। और ये हो जाएगा आपका 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/1 प्लस कॉस 0 यानी कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नोट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।